जूही की दादी को जब पता चलता है कि जूही परेशानी में है और उसके ससुराल वाले उसे गलत समझ रहे हैं, तो वो फौरन जूही के पास पहुंचकर घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है और कहती है कि जूही ने जो भी देखा उसने वो ही पुलिस वालों को बताया। इसीलिए जूही की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब नहार ने नकली रूही पर गोली चलाई तो नहार को सजा मिलनी ही थी। लेकिन दादी से ये सब सुनकर रूही दादी को चेतावनी दे देती है कि आज के बाद अगर दादी ने फिर कभी नहार के लिए गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा, और रूही जल्द ही ये बात साबित करके रहेगी कि नहार बेगुनाह है। जहां रूही का ये रूप देखकर दादी को भी एक बड़ा झटका लगता है और दादी की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन वहीं रूही ने जो भी कहा वो अब जल्द ही करके भी दिखाएगी, क्योंकि रूही को ये पता चल चुका है कि नकली रूही को कुछ भी नहीं हुआ है और वो सही सलामत है। इसलिए आगे रूही नकली रूही के खिलाफ काफी सारे सबूत जुटाने वाली है। दूसरी तरफ नाहर की दादी को लग रहा है कि नकली रूही उससे अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है, इस बात से अनजान कि नकली रूही बदला नहीं बल्कि फिरौती चाहती है। इसीलिए आगे दादी नकली रूही की वजह से इतना डर जाएगी कि घर वालों को लगेगा कि दादी की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। मगर रूही जानती है कि नकली रूही ये सब दादी के साथ क्यों कर रही है, इसीलिए अब नकली रूही की खैर नहीं। যে তোর মতো এরকম খ্যাত চেহারা, ঠিক আছে, এতে তুই কি কোনোদিন ইনকাম করতে পারবি 1 লাখ টাকা? ঠিক আছে, আমি ফেসবুকে কন্টেন্ট তৈরি করি, আমার মান্থলি মোটামুটি একটা ভালো টাকা ইনকাম হয়। তো এই মাসে একটু ঝামেলা হয়েছে, তার কারণে পেমেন্টটা পাই নাই। তো কি বলবো জানি না, মানে এক ইউটিউবে ভিডিও দিতে হবে, এর জন্য মানে সামান্যভাবে গল্পটা শেয়ার করলাম। কারণ শেয়ার করার ইচ্ছা ছিল না, কারণ এখন ঠিক আছে দেখেন বয়া নাই, ঠিক আছে, মাইক্রোফোন নাই, চারিদিকে নয়েজ, পুরোটা পশু পাখির ডাক, মানে ভিডিওর কোয়ালিটিটাই একেবারে খারাপ করে দেয়। হয়তো আমার কথা বাজে, তার জন্য সরি, তার জন্য আপনারা কিছু মনে করেন না। তো মানে কন্টিনিউ কাজ করবেন, আপনার স্বপ্ন ঠিকই পূরণ হবে। আর যদি মানে স্বপ্নর পিছনে না, স্বপ্নের জন্য আপনি চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনি কোনোদিন সফল হইতে পারবেন না।